आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। प्रताप चंद्र आजाद के स्वतंत्रता संग्राम के शांति पथगामी और जीवन भर समाज को कुछ देते रहने के क्रम का बखान एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक निरंकार देव सेवक इन शब्दों में करते हैं। पीसी आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हिंदी और उर्दू जगत के सुपरिचित लेखक और कवि भी हैं। एक तपे हुए शिक्षाविद, समाज सेवी के अतिरिक्त साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। छात्र जीवन में कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता बने। शराब और विदेशी सामान की दुकानों पर पिकेटिंग की। निरंतरता में संघर्षरत रहे। उनके जैसे धुन के पक्के और सतत संघर्ष के धनी आज के युग में कम लोग दिखाई देते हैं। कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेताओं पंडित नेहरू, शास्त्री जी, वल्लभ पंत, मोरारजी देसाई, डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा से उन्होंने केवल प्रेरणा ही नहीं ली बल्कि उनके करीबी रहने का गौरव भी हासिल किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी लेखन प्रतिभा के प्रशंसक रहे। बड़े नेताओं ने उन्हें सचरित्र और देशभक्त कहा। वर्ष 1945 में निरंकार देव सेवक गोविंद बल्लभ पंत के सामने यूपी काउंसिल का चुनाव लड़े। पीसी आजाद ने पंत जी का चुनाव लड़ाया। श्री सेवक हार गए और पंत जी जीत गए, लेकिन श्री सेवक आजाद जी के मुक्त कंठ प्रशंसक थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के तत्कालीन सदस्य वीरेंद्र प्रसाद सक्सेना आजाद जी के व्यक्तित्व को इन शब्दों में बयान करते हैं। जैसा मैंने देखा पुस्तक में प्रताप चंद्र ने 1924 से 1999 तक के प्रत्येक घटनाक्रम को ब्यौरेवार दर्शाया है। वो शायर हैं, पत्रकार हैं, प्रगतिशील साहित्यकार हैं। उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के मर्मज्ञ हैं। रूसी भाषा का अध्ययन उन्होंने किया। बाल साहित्य के अंतर्गत श्री आजाद ने छात्रों के लिए उत्तम और उपयोगी हम आजाद हुए, हमारे राष्ट्रनायक एवं सामाजिक विज्ञान जैसी पुस्तकें लिखी। वो सेनानी और विद्वान दोनों हैं। देश के राष्ट्रपति रहे और आजादी दिलाने के नायकों में से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पीसी आजाद की साहित्यिक प्रतिभा को पत्र लिखकर उल्लेखित किया। मुकर्रमी बंदा नवाज आजाद साहब, आपके अफसानों का मौजमा यानी संग्रह जमाने की आंख मुझे मिला। इस किताब के सब अफसाने तो नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जो पढ़े वो बहुत पसंद आए। आपसे आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे अफसाने लिखेंगे। आपका दिली शुक्रिया। स्वतंत्रता संग्राम में पूरी रुचि लेने के साथ साथ
पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार हेतु पीसी आजाद ने साप्ताहिक आजादी नाम से समाचार पत्र निकाला। कुछ ही समय में इस पत्र ने गति पकड़ी और कुछ ही समय पश्चात एक मासिक पत्रिका आजादी निकाली। पंडित नेहरू जी को इसकी एक प्रति भेजी। पंडित जी ने पत्र लिखकर आशीर्वाद दिया। अंग्रेजी में लिखे पत्र का सार था, प्रिय आजाद जी, आजादी पत्रिका पढ़कर प्रसन्नता हुई। ये एक बढ़िया स्तर की साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिका है। आपका प्रयास सराहनीय है। सिद्धांतों के साथ उद्देश्यपरक ऐसी पत्रिकाओं से समाज को काफी कुछ प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अप्रैल 1938 को नेहरू जी के पत्र से आजाद जी का साहस दोगुना हो गया। रोशन पानीपती एक उच्च कोटि के शायर थे। आजादी में उनका कलाम छपा। तुम भी तो चलो ले चलो जामे मैं रोशन, तुम भी तो चलो ले चलो जामे मैं रोशन, खोला है जवाहर ने खुमखानाए आजादी। एक अन्य बड़े शायर जनाब रबिश सदीकी ने गजल भेजी। इश्को आजादी बहारे जीस का सामान है, इश्को आजादी बहारे जीस का सामान है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। बालपन से कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते आए पीसी आजाद बरेली कॉलेज में उर्दू और फारसी के छात्र थे, लेकिन हिंदी और संस्कृत पठन के प्रति भी उनका झुकाव था। पंडित भोलानाथ हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर थे। हिंदी प्रचारणी सभा की बैठक होती या कवि सम्मेलन, श्री आजाद की प्रोफेसर भोलानाथ से भेंट होती। तभी एक दिन पंडित भोलानाथ ने आजाद से कहा, आपकी पुस्तक तारानाए आजादी की चर्चा बहुत सुनी है, पढ़ने के लिए एक प्रीति दीजिए। इस पुस्तक की सभी प्रतियां अंग्रेज सरकार जब्त कर चुकी थी। श्री आजाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, आदरणीय प्रोफेसर साहब, पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया है। एक आध प्रति कहीं से ढूंढ कर दूंगा। उनके घर से पुलिस सारी प्रतियां उठा ले गई थी। सहपाठी रामकिशोर सिंह के घर पर एक प्रति बमुश्किल मिली। इसे पंडित भोलानाथ जी को श्री आजाद ने भेंट कर दिया। प्रोफेसर साहब ने किताब की बड़ी प्रशंसा की। आजाद कहते हैं, मुझे हिंदी और संस्कृत सीखने की बड़ी ललक थी। मैंने उनसे विनय स्वरूप प्रार्थना की। गुरुजी मान गए। प्रत्येक रविवार और अवकाश के दिनों में मैं प्रोफेसर भोलानाथ के घर जाकर 2 घंटे हिंदी संस्कृत सीखने लगा। सायंकाल 6 बजे से 8 का समय होता। पुस्तकें प्रोफेसर साहब ने कॉलेज लाइब्रेरी से दिलवा दी। लगातार 1 वर्ष तक पढ़ाई चली। पंडित जी ने संतुष्ट होकर परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी। पूरी तैयारी करके पीसी आजाद परीक्षा में सम्मिलित हुए और प्रथम श्रेणी में पास हुए। पंडित भोलानाथ राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। पीसी आजाद कहते हैं, उनकी कृपा का मैं जीवन भर ऋणी रहा। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी। इस आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे चुने गए। प्रताप चंद्र आजाद ने भी सत्याग्रह करने की ठानी। उन्होंने इसके लिए सेवाग्राम जाकर गांधी जी से मिलकर आग्रह करने के लिए यात्रा की। गांधी जी से मिलकर आशीर्वाद और आदेश लिया। लौटकर बरेली में सत्याग्रह किया।
गिरफ्तार हुए और जेल गए। संघर्ष की राह पर चलकर धीरे धीरे तपकर आजाद की धुन अपने कर्म के प्रति पक्की होती गई। वे कहते हैं, मैंने बचपन से लेकर अब तक शनय शनय यही अनुभव किया है कि अटूट आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है और कठिन व जटिल समस्याओं के निराकरण का एकमात्र साधन भी। वेद शास्त्र, रामायण और गीता आदि ग्रंथों के पठन से मुझ में आत्मविश्वास और अधिक दृढ़ होता चला गया। अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहने के कारण ही प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा और गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा, किंतु अंत में उनके सिद्धांतों को सफलता मिली। उन्हीं के आदर्शों को राष्ट्र ने समाज के लिए कल्याणकारी समझा। महात्मा गांधी के परम अनुयायी प्रताप चंद्र आजाद तब 5 वर्ष के थे जब असहयोग आंदोलन का शंखनाद करने महात्मा गांधी वर्ष 1920 में बरेली पधारे। उनके साथ मोहम्मद अली, शौकत अली और स्वामी सत्यदेव भी थे। वे सिविल लाइंस स्थित पंडित द्वारिका प्रसाद के 56 नंबर बंगले में रुके। तत्कालीन शायर अब्दुल बदूद दर्द ने महात्मा गांधी के सम्मान में कविता पढ़ी। खुश नसीब की किस्मत खुली बरेली की, मिली जो देखने हमको शक्ल गांधी की। इलाही कोशिशें पूरी हो तू मदद करना, ब्रादराने अली और सत्यदेव स्वामी की। कुतुबखाना स्थित मोती पार्क में सभा हुई। हजारों लोग जुटे। मकानों की छतें महिलाओं और बच्चों से भर गईं। महात्मा गांधी ने उद्बोधन दिया और खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का आह्वान किया। सभा की अध्यक्षता पंडित वंशीधर पाठक ने की। संचालन मौलवी जहीरुद्दीन ने किया। बरेली की खुशकिस्मती थी कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी पुनः पधारे। उनके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और M.A. अंसारी भी आए थे। पुनः पंडित द्वारिका प्रसाद के निवास पर रुके। कांग्रेस के नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गोष्ठी हुई, जिसमें गांधी जी ने छात्रों और युवकों से विदेशी सामान की दुकानों और शराब खानों पर धरना देने को कहा। पंडित विशन नारायण के नेतृत्व में अगले दिन से धरना आरंभ हुआ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मसूद अहमद खान, महामंत्री टिकैत राय वर्मा के साथ पंडित विशन नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। कई वकीलों ने वकालत छोड़ धरने में शिरकत की। वकील और छात्र भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए। श्री आजाद तब 6 वर्ष के थे। धुन के पक्के आजाद ने मुखालफत के जरिए अंग्रेजी सत्ता के पैर उखाड़ने की ठानी थी और 9.5 वर्ष के होते होते शांतिपूर्ण आंदोलन की राह पर चलकर वो जेल गए। पीसी आजाद की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद शालीन और संस्कारी थी। वो संत विनोबा भावे की पुस्तक गीता प्रवचन के 8वें अध्याय से बहुत प्रभावित थे। इसमें विनोबा भावे ने कहा है, मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे कहते हैं तो मैं व्याख्या करूंगा कि संस्कार सच्चाई को। अपनी मां जानकी देवी की अमिट छाप उन पर ताउम्र रही। वे कहते हैं, मां ने घर आश्रम जैसा बनाया हुआ था। देवी देवताओं के साथ महर्षियों और महापुरुषों के चित्र दीवारों पर सजाए थे। रामायण, गीता, वेद और पुराण संग्रह घर में था। नित्यकाल उठकर 1 घंटे पूजा करती। बड़े लोगों की सूक्तियों के प्रवचन मुझे और बहन को सुनाती। पिता श्री रंगीलाल सिन्हा स्वामी दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त थे। आर्य समाजी थे। हिंदी, फारसी, उर्दू और संस्कृत के विद्वान थे। अंग्रेजी की ऐतिहासिक पुस्तक टाड राजस्थान का हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद किया था। इसके अंश वे चौपाल पर ग्रामवासियों को सुनाते थे। पीसी आजाद कमायु के थे, तभी पिता स्वर्ग सिधार गए। पीसी ने बचपन में जेल यात्रा की, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। वे कहते हैं कि मां की कृपा से ही अभावों में एमए तक की पढ़ाई चल पाई।
आज़ादी पाने की मतवाले पीसी आज़ाद ने साहित्य और तरानों में रुचि बनाए रखी। उनकी पुस्तक तराना-ए आज़ाद की ये कविता बड़ी मशहूर हुई। नहीं वक्त है अब सोचने का, देश की सेवा करो। आओ भाई आजादी के संघर्ष में आगे बढ़ो। एक जमाना था जहां मरते थे अपनी आन पर, कुछ नहीं अगर पास आहों में असर पैदा करो। कारवां चलता रहा, वे बढ़ते गए और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के पथगामी होकर आज़ादी की सुबह 15 अगस्त 1947 आखिर पा ही ली। आज़ादी प्राप्ति के बाद उन्होंने पत्रकारिता को गति दी, साहित्य लेखन किया, समाज सेवा के लिए अनवरत प्रयास किए। बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर जोगा सिंह होठी के अनुसार पीसी आज़ाद का समूचा जीवन अविराम था। वो बचपन से अपनी मृत्यु के दिन 1 जून 2000 तक कभी नहीं रुके। समाज को, देश को कुछ न कुछ देते ही रहे। रुहेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे और एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, परंतु इन सब में पीसी आज़ाद की अपनी एक अलग तरह की पहचान रही। उनकी अलग पहचान के लिए साहित्य कला अकादमी ने 5 नवंबर वर्ष 1988 को सम्मान पत्र देते हुए लिखा, बरेली ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बचपन और जवानी आजादी प्राप्ति के होम में लगाई हो और आजादी प्राप्ति के बाद से वृद्धावस्था तक देश की सेवा और जनहित कार्य किए हों। धुन और लगन के पक्के पीसी आजाद को कोई साधन या प्रलोभन उनके पथ से विचलित नहीं कर सका। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इनका नाम सदा ही अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद करती रहेंगी। आजाद खुशकिस्मत है तू। चौहान